अरे भैया के पाठक, यहाँ तो सारे के सारे के पाठक ही है। सरकार में तानाशाही, अफसरशाही सर चढ़ के बोल रहा है, किसी से छिपा हुआ है क्या? यही बात तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं। अफसरशाही चरम पर है। यहाँ किसी की चलती, इस चुनाव से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार के खिलाफ शिक्षकों में जो हमारे ग्रेजुएट छात्र हैं जी, स्नातक कर्मी हैं, उनमें जबरदस्त आक्रोश है। बुरी तरह पराजित करने का काम किया एनडीए उम्मीदवार को। 4 नंबर की पार्टी हो गई। मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा है आप देख रहे हैं, उस यात्रा के नाम पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है 225 करोड़ से अधिक राशि जी। ये जो है बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने के लिए जा रहे हैं, लूटने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि तिरहुत स्नातक स्तरीय एमएलसी चुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग थे, विपक्ष के लोग थे, वो दावे कर रहे थे कि वह सीट जीतेंगे। जेडीयू कह रहे थे कि हमारा वो पारंपरिक सीट है। 22 वर्षों से जेडीयू का वहाँ पर कब्जा था। लगातार जेडीयू वाले दावे कर रहे थे कि वो सीट हम जीतेंगे, लेकिन जेडीयू भी नहीं जीती, आरजेडी भी नहीं जीती, जनसुराज नहीं जीती। यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वंशीधर ब्रिजवासी, वो वहाँ से चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि पहले शिक्षक नेता थे, शिक्षकों के लिए लगातार आवाज़ उठाते थे और के पाठक के कार्यकाल में उनको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन देखिए वो चुनाव लड़े हैं और जीत भी दर्ज किए हैं और लगातार अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर रहे हैं और सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता है अरुण यादव जी, सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, स्नातक स्तरीय एमएलसी का चुनाव का जो रिजल्ट आए हैं तिरहुत का, कैसे देखते हैं उसको? अरे देखना क्या है, खास करके तिरहुत स्नातक क्षेत्र जी को अपना जागीर समझता था जेडीयू, एनडीए बपौती, घमंड में चूर था। उस घमंड को चकनाचूर करने का काम किया स्नातक के मतदाताओं ने। लेकिन आपने देखा कोई सोच भी नहीं रहे थे कि शिक्षक नेता रहे हैं जो शिक्षक के लिए काम करते थे, वो एकाएक मतलब ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट। एक बात को समझना पड़ेगा जी। इस चुनाव से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार के खिलाफ शिक्षकों में जो हमारे ग्रेजुएट छात्र हैं जी, स्नातक कर्मी हैं, उनमें जबरदस्त आक्रोश है। स्पष्ट आपने देखा, गुस्सा जबरदस्त है और बुरी तरह पराजित करने का काम किया एनडीए उम्मीदवार को। 4 नंबर की पार्टी हो गई, चारों नाल 4 चित हो गया। ये बहुत बड़ा संदेश है, संदेश देने का काम किया है युवा मतदाताओं ने। सरकार की जो एक क्रूरतम नीति है, शिक्षा विरोधी नीति है, शिक्षा और परीक्षा को हंसी का पात्र बना दिया है पूरे देश में, बिहार को। के पाठक ने के कार्यकाल में जो फैसला हुआ था उसको लेकर जो उसको निलंबित जो किया गया था, क्या इससे भी नाराजगी आपको लग रही है कि? अरे भैया, के पाठक, यहाँ तो सारे के सारे के पाठक ही है। सरकार में तानाशाही, अफसरशाही सर चढ़ के बोल रहा है, किसी से छिपा हुआ है क्या? यही बात तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं। अफसरशाही चरम पर है। यहाँ किसी की चलती ही नहीं। लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है। यहाँ तंत्र ही ऊपर है, लोक नीचे है। जब बिहार के मुखिया ही जब चरण बंदन में अधिकारियों का जुट जाएंगे तो क्या होगा हाल प्रदेश का, आप समझ सकते हैं। जनता ने आपके प्रत्याशी को पसंद नहीं। देखिए, हमारे प्रत्याशी अगर देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड जी, इस बार बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया है। ठीक है, हम इससे और हम निराश नहीं हैं जी, और हम इससे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है ना संजीव जी कि वहाँ के मतदाताओं ने सरकार के उम्मीदवारों को, एनडीए के उम्मीदवारों को नकारने का काम किया। यहाँ तक, यहाँ देखिए ना, हमारी लड़ाई तो एनडीए से है, भारतीय जनता पार्टी से है, जेडीयू के उम्मीदवारों से था, तो हम तो उससे आगे हैं ना। महागठबंधन के उम्मीदवारों को
एनडीए के उम्मीदवारों से अधिक वोट आया है, उनसे हम जीत हासिल किए हैं। हाँ, ये बात आक्रोश भी वहाँ के मतदाताओं ने दिखाया। अच्छा, 25 में चुनाव है, एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, 15 तारीख से चौथे चरण की यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, यात्राओं के भरोसे बिहार की जनता को खुश किया जा सकता है, उसकी समस्याओं को सुना जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार जी का यात्रा और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का यात्रा, दोनों के यात्राओं में धरती आसमान का अंतर है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है यात्रा पर जाने का, संवाद करने का, जनता के बीच जाने का, उसमें कहीं संदेह नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा है, आप देख रहे हैं, उस यात्रा के नाम पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है 225 करोड़ से अधिक राशि। ये जो है बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने के लिए जा रहे हैं, लूटने के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब है भाई? वहीं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी तो लगातार जनता के बीच, कार्यकर्ता के बीच रहते ही हैं, जन सरोकार से जुड़े सवालों को लेकर। आपने देखा पिछले कुछ महीनों पहले लोकसभा चुनाव के पहले भी आपने देखा जन विश्वास यात्रा पे हमारे आदरणीय नेता निकले थे। 3500 किलोमीटर की यात्रा की, जाम आवाम का प्यार हर वर्ग के लोगों को नीतीश कुमार तो हर बार यात्रा करते हैं। वहीं हमारे आदरणीय नेता फिलहाल निकल रहे हैं कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पे। वहाँ जब जाते हैं तो संगठन की मजबूती को लेकर विमर्श करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं विस्तार को लेकर। और वहीं जो ग्रामीण इलाके के मुद्दे हैं, गांव गरीबों का जो सवाल है, वह भी छन के आते हैं, उस अनुरूप मैप तैयार करते हैं। आपने देखा होगा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी 200 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे जनता को। वहीं कहा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो विधवाओं को, दिव्यांगों को 400 रुपया मिलता था, हम 1500 देंगे। वहीं आपने देखा होगा वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो 400 मिलता है अभी, वो हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव जी 1500 रुपया देने का काम करेंगे। चूँकि बिहार में गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पलायन चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता त्राहिमाम कर रही है और इन सारे सवालों से सरकार को कोई मतलब नहीं। तो हम लोग जनता की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, हमारे नेता और हमारी पार्टी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी से प्रवक्ता है अरुण कुमार यादव जी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो तमाम युवा है, पढ़े लिखे युवा है, वो वर्तमान की सरकार से परेशान है, यानी सत्ता पक्ष से उसकी नाराज़गी है। और यही नाराज़गी जो है वो देखने को मिली है, जो निर्दलीय प्रत्याशी जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की यात्रा और मुझे नीतीश कुमार की यात्रा, दोनों की यात्राओं में क्या फ़र्क है, इसको लेकर के भी उन्होंने बयान किया है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे हैं और जो वादे कर रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर देंगे, हमारी सरकार बनती है। वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है 400 रुपये, वो उसको बढ़ा के 1500 रुपये किया जाएगा। तमाम तरह के जो दावे कर रहे हैं और ये दावे देखने को मिलेंगे कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो ऐसा जो है दावा कर रहे हैं अरुण कुमार यादव जी भी, ये भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्या कुछ करते थे, आप सवाल का जवाब देते हैं, वो आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के मदद दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।